हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कॉपी कट पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा अलाइन का यूज़ कैसे किया जाता है ये बता चुका हूँ, और सेल को मर्ज मर्ज कैसे करते हैं, इसे सेंटर मर्ज कैसे करते हैं, ये सब बता चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि किसी भी बिलिंग में आप पीसेस केजी को किस तरीके से कन्वर्ट करके इसका टोटल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि सपोज़ आपकी कोई बड़ी सीट है और आपको इनके जो कॉलम्स हैं उनको श्रिंक करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो श्रिंक करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम पे क्लिक करते हैं, और कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ हमने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और माउस और कंट्रोल को एक साथ छोड़ देंगे, माउस और कंट्रोल को एक साथ हम छोड़ देते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे श्रिंक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है जिस सेल को आपको छोटा करना हो, और कंट्रोल और माउस को एक साथ छोड़ देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सेल आपका जो है वो श्रिंक हो गया है और डाटा आपका छोटा हो गया है। तो ये तो आप कॉलम वाइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से आप किसी भी कॉलम को श्रिंक कर सकते हो। जैसे मुझे वर्टिकली इसको श्रिंक करना हो तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे कंट्रोल को प्रेस करना है, और मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से श्रिंक करना है, तो मैं इसको श्रिंक करूँगा, सेल को छोटा करूँगा और कंट्रोल के साथ छोड़ दूँगा, तो आपका जो सेल होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करके एक बॉर्डर इसमें अप्लाई कर लेता हूँ। तो बॉर्डर मैंने इसमें अप्लाई किया, ऑल बॉर्डर, और इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने यहाँ पे ग्रेटर दैन का यूज़ किया है। तो ग्रेटर दैन में मुझे किस में ग्रेटर दैन करना है, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी को ग्रेटर दैन करना चाहता हूँ। तो मुझे क्वांटिटी पे सिलेक्ट करना होगा, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं ग्रेटर दैन मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है वो ग्रेटर दैन हो किससे, किसी वैल्यू से। मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है जो 5 है, और 5 से ग्रेटर दैन जितनी भी वैल्यू हों उनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर कलर चेंजिंग के लिए भी आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको जो भी कलर इसमें अप्लाई करना है आप उस कलर को इसमें डाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ग्रीन फिल करना है, तो आप देख रहे होंगे कि 5 से ऊपर की जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रीन हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, मैंने अप्लाई कर दी है वैल्यू। अब मैं यहाँ पे 5 की जगह अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हट जाएगी। यानी कि जब भी मैं अगर 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू लिखूँ, मैं 5 से ऊपर यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी फॉर्मेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 5 से ऊपर की वैल्यू को फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर कंडीशनल को अप्लाई किया है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं मैं इस टोटल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँ, लेस देन। अब लेस देन क्या, अगर वैल्यू आपकी क्या हो, लेस देन हो, यानी कि कम हो, किस चीज़ से, 5000 से कम हो, 5000 से कम हो, तो उसका जो कलर हो जाए वो कैसा हो जाए, राइट रेड फिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर मैंने लेस देन किया, वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो पा रही है सही से, सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन, और मैं यहाँ पर पचास लिख दूँ, यानी कि 50 से नीचे की कोई भी वैल्यू हो, वो क्या हो जाए, लाइट रेड हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर 50 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 500 से नीचे की कोई भी वैल्यू, वो कैसी हो जाए, उनका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो 500 से नीचे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सिर्फ 100 है, तो इसीलिए इसका जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर मैं कम कर दूँ, मान लेता हूँ कि मैं इसमें रेट में थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूँ, इसका रेट मैंने लिखा 100 और क्वांटिटी लिखी 200, तो यहाँ पे क्या हुआ, 500 से नीचे वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 200 आई है, तो इसलिए इसका लेस देन क्या है, 500 से नीचे वाली वैल्यू, ये क्या होगी, 200 हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन का यूज़ करते हैं। अब अगला है आपका बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब होता है दो वैल्यू के बीच में, है नहीं, तो दो वैल्यूओं के बीच में, यानी कि अगर आपकी वैल्यू, दो वैल्यू, यानी कि मैं रेट पे इसको इंडिकेट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल में गया और कंडीशनल में मैंने यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी कि अगर कोई वैल्यू 100 से और 1000 के बीच में हो, कितने हो, 1000 के बीच में, तो उनका जो कंडीशनल, उनका जो कलर हो जाए वो कैसा हो जाए, येलो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वैल्यू 100 से 500, जो 100 से 1000 के बीच में जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, उनका जो कलर हो गया वो कैसा हो गया, येलो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर 2000 लिख दूँ, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कंडीशन, जो हमने कंडीशन लगाई है वो हट चुकी है। तो इसी तरीके से आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल टू और टेक्स्ट कंटेन का यूज़ भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट कंटेन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, यानी कि किसी चीज़ के बराबर, आप ये भी कर सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल टेक्स्ट कंटेन का मैं अलग से आपको दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है पास, जैसे ये पास हो तो वैल्यू आपकी रेड फिल हो जाए। मैंने फिर से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया। मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट फेल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, येलो हो जाए। उसके बाद दोबारा से मुझे यहीं पे इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से टेक्स्ट कंटेंट में जा रहा हूँ और टेक्स्ट कंटेंट में मैं वैल्यू लिख लेता हूँ WC, यानी कि विदाउट हुआ है, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो, इसमें जो कंडीशन लग जाए वो क्या हो जाए, और लाइट रेड हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे पास लिख दिया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंडीशन चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ पे WC लिख रहा हूँ, कंडीशन आपकी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है क्योंकि कंडीशन मैंने यहाँ पे दोनों में ही रेड लगाई है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। आप कोई दूसरा कलर इसमें अप्लाई करें। मैं फेल लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और मैं फेल की जगह यहाँ पर अगर पास लिखूँ तो यहाँ पर कंडीशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं इस सेल में, जिस भी सेल को मैंने सेलेक्ट किया है उसमें मैं पास या फिर फेल लिखता हूँ,
तो उसका कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ईजिली आप किसी भी कंडीशन को इसमें लगा सकते हो। और इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ करते हैं। डेट के लिए तो हमें बड़ी शीट बनानी पड़ेगी, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को बताने जा रहा हूँ। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसका जो कलर हो जाए, क्या हो जाए, येलो हो जाए या ग्रीन हो जाए। तो मैं यहाँ पे ग्रीन इंडिकेट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि रैम मैंने यहाँ पे 2 बार लिखी है, क्योंकि दोनों बार ये डुप्लीकेट बता रहा है कि रैम आपने 2 बार लिखी है और उसमें इसकी कंडीशन को चेंज कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हमने किसी भी चीज़ को फॉर्मेट कर दिया और उसको हटाना होगा, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टोटल को सिलेक्ट कर देते हैं। और मुझे यहाँ से कंडीशन को हटाना हो तो मैं कंडीशन पे एक बार क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर रूल पे क्लिक कर दूँगा, सिलेक्टेड सेल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो पूरी तरह से हट चुकी है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी इसको कंडीशन को हटाना हो तो यहाँ पे क्लियर रूल पे आप सिलेक्टेड सेल कर दें, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो इसी तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।